बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सब्दली यारब चैनल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाह बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारी बात आज का मौज़ू है यूएस अमेरिकन कंट्री न्यूयॉर्क सिटी में वाइट हाउस के मुतल्लिक़ बातचीत हो रही है। वाइट हाउस एक ऐसा वाइट हाउस है जिसके मुतल्लिक़ आपको बताया जाएगा कि वाइट हाउस ये खुफिया वाइट हाउस है, यहाँ से कोई भी बात बाहर नहीं निकल सकती। इसकी सिक्योरिटीज़ के सेंसर्स के मुतल्लिक़ यहाँ का ऑर्डर पेक वगैरह, यहाँ पर जब भी कोई चीज़ मंगवाई जाती है वाइट हाउस के नाम पर नहीं मंगवाई जाती, किसी और के नाम पर मंगवाई जाती है डिलीवरी के तौर पर, फिर वहाँ से चेक होकर फिर प्रेसिडेंट को मिलती है। इसके मुतल्लिक़ आपको ये बंदा बताएगा, फिर उसके बाद हम आपसे बाद में बात करेंगे। उसके बाद एक टूरिस्ट भी आपको बात बताएगा, उसके मुतल्लिक़ भी आप सुनेगा और उसके मुतल्लिक़ ये वाइट हाउस के मुतल्लिक़ वो क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे, उनसे आप उनकी ज़ुबान पे सुन सकते हैं। मेरे पास इसके मुतल्लिक़ अभी तक इतना ख़ास नॉलेज नहीं है, नॉलेजेबल नहीं हूँ। इसमें जहाज़ भी नहीं गुजर सकता, क्या नहीं गुजर सकता, इसकी क्या इसकी महारत है, कितनी बड़ी सख्त सिक्योरिटी है इसमें, पुलिस आर्मी एयर फोर्सेस वगैरह कौन सी इसको एजेंसी कंट्रोल कर रही है इस मुल्क की, क्या इसकी तब्दीलियाँ, क्या इसमें नई तब्दीलियाँ, वो भी आपको दिखाई जाएंगी। व्हाइट हाउस सिर्फ अमेरिका के प्रेसिडेंट का घर नहीं बल्कि ये दुनिया की सबसे सिक्योर बिल्डिंग है। इसकी सिक्योरिटी यूएस सर्विस सीक्रेट हैंडल करती है और यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स होती है सिक्योरिटी की, जिसके अंदर आ जाती है ऊंची फेंसेस, आर्म गार्ड्स, हिडन स्नाइपर्स, अंडरग्राउंड सेंसर और हर जगह कैमरास लगे होते हैं। व्हाइट हाउस के ऊपर का एयर स्पेस भी नो फ्लाई जोन होता है, मतलब होता है कोई जहाज नहीं लंघ सकता, ना कोई मुझे लगता है परिंदा भी उड़ता होगा। व्हाइट हाउस के अंदर 132 रूम्स है और इसके 6 फ्लोर्स हैं और इसके अंदर दुनिया की हर आसाइशें मौजूद है। मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप को मसाज चाहिए होगी वो भी अंदर ही मिलेगी। व्हाइट हाउस एक तरह का रॉयल पैलेस है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस पूरे व्हाइट हाउस को मैनेज करने वाला एक बंदा होता है जिसका नाम होता है चीफ अशर। जी हाँ, चीफ अशर पूरी व्हाइट हाउस बिल्डिंग के डेली ऑपरेशंस को मैनेज करता है, जिसके अंदर पूरे व्हाइट हाउस का स्टाफ आता है, खाना आता है, रूम्स आता है, फर्नीचर आता है और व्हाइट हाउस के अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं छोटे से लेके बड़ा इवेंट वो सभी चीफ अशर ही मैनेज करते हैं, जिसके अंदर ग्लोबल इवेंट्स भी आते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, जब व्हाइट हाउस में नया प्रेसिडेंट आता है तो चीफ अशर एक ही रात में सारी चीजें बदल देते हैं। मतलब बहुत हर प्रेसिडेंट की अपनी पसंद होती है तो पूरे घर को उसकी पसंद के हिसाब से बनाया जाता है और ये सारा काम चीफ अशर ही करते हैं। क्या आपको चीफ अशर के बारे में पहले से पता था कि ये पूरा व्हाइट हाउस मैनेज करता है? कमेंट में जरूर बताइएगा और हमें फॉलो कर ले, क्योंकि यहाँ पे रोज न्यू फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन आती है जो आपका जानना बहुत जरूरी है। दुनिया का महफूज तरीन घर व्हाइट हाउस, जहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नाज़रीन, हमारी जमीन पर मौजूद एक ऐसा घर भी है जिस पर एटम बम भी असर नहीं कर सकता। कोई भी जहाज, ड्रोन या कोई परिंदा गलती से भी इस घर की छत से नहीं गुजर सकता। इस घर पर हमला करना पूरी दुनिया के लिए नामुमकिन है। तकरीबन 18 एकड़ के रकबे पर फैले 6 मंजिला इस व्हाइट हाउस में 132 कमरे और 35 बाथरूम्स हैं। व्हाइट हाउस के नीचे जेर जमीन एक खुफिया बंकर मौजूद है जिसको PEOC बंकर यानी कि प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कहा जाता है। यह किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में अमरीकी सदर को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बंकर व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग के नीचे वाक़ है। इस बंकर में मोटी कंक्रीट से बनी हुई दीवारें, एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम, इमरजेंसी बिजली की सहूलियत और खुफिया मवासलाती निजाम मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर बेड्स, खाने पीने का सामान और हर किस्म की तिबी सहूलियात मौजूद है ताकि किसी भी सूरत हाल में यहाँ पर रहने वाले अफराद कई दिनों तक जिंदा रह सके। जराये के मुताबिक इस बंकर में 50 से 100 अफराद बासानी रह सकते हैं, जिनमें अमरीकी सदर, नायब सदर, काबीना के अहम अरकान, मुशीर, सिक्योरिटी एहलकार और कुछ मुंतखब अफराद शामिल होते हैं। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि व्हाइट हाउस के नीचे सिर्फ एक ही बंकर नहीं बल्कि इसके अलावा और भी कई बंकर्स और बहुत सी खुफिया सुरंगें मौजूद हैं। इन बंकर्स में जदीद कम्युनिकेशन रूम्स, जंगी और इमरजेंसी मनसूबा बंदी का मरकज, खुराक, पानी, तिबी इमदाद और ऑक्सीजन का जखीरा। इसके अलावा ऑटोमेटिक इमरजेंसी लॉक सिस्टम और ऐसे कंट्रोल सेंसर्स भी नस्ब किए गए हैं जो कि बराह रास्त सैटेलाइट से लिंक्ड है। इन बंकर्स के अंदर 1 से 3 महीनों तक का खुराक का जखीरा मौजूद है। सिर्फ यही नहीं, व्हाइट हाउस के आसपास बहुत सी खुफिया सुरंगें मौजूद हैं जिनसे अमरीकी सदर और सिक्योरिटी एहलकार फौरी तौर पर इनखलाक कर सकते हैं। असल में ये तमाम तर बंकर्स रेनफोर्स्ड कंक्रीट से बनाए गए हैं। इनकी मोटाई फीटों में होती है जो कि शदीद धमाकों को भी बआसानी बर्दाश्त करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। वैसे तो इन बंकर्स की दुरुस्त गहराई खुफिया रखी जाती है, लेकिन अंदाजा है कि ये बंकर्स 40 से 80 फुट या इससे भी ज्यादा जमीन के नीचे होते हैं। व्हाइट हाउस की इमारत का सबसे अहम तरीन हिस्सा इसकी छत है, जिसका मुकाबला कोई भी आम छत नहीं कर सकती।
क्योंकि व्हाइट हाउस की छत पर जदीद रेडार सिस्टम, इंफ्रारेड सेंसर्स और मोशन डिटेक्टर्स लगे होते हैं। इसके अलावा फिजाई निगरानी के लिए ड्रोन डिफेंस सिस्टम भी नस्ब है, जो कि किसी भी मशकूक ड्रोन को खुदकार तौर पर तबाह कर सकता है। व्हाइट हाउस की छत पर खुदकार मशीन गन्स और एंटी एयरक्राफ्ट हथियार भी नस्ब है, जो किसी भी मुमकिन खतरे का फौरी तौर पर जवाब दे सकते हैं। व्हाइट हाउस की छत तो क्या, इसके ऊपर मौजूद आसमान भी व्हाइट हाउस की मलकियत है, क्योंकि व्हाइट हाउस के ऊपर का इलाका मुकम्मल तौर पर नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। कोई भी जहाज या हेलीकॉप्टर इस फ्लाई जोन में दाखिल नहीं हो सकता। अगर फिर भी कोई दाखिल होने की कोशिश करेगा तो फौरी तौर पर इसको नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, क्योंकि इस जोन की निगरानी नोरैड यानी नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड करता है। व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द इंतहाई तरबियत याफ्ता K9 पुलिस डॉग भी तैनात होते हैं, जो बारूद, हथियार और दीगर खतरात का फौरी तौर पर पता लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ खुफिया सर्विसेज के भी बहुत से अहलकार सादा कपड़ों में आम शहरियों की तरह मौजूद होते हैं। इनको कोई भी पहचान नहीं सकता कि ये कोई ऑफिस। आप अमेरिकन पार्लियामेंट के इतने नज़दीक तक आ सकते हैं। लोग तो वहाँ भी गए हैं, शायद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर कोई नेता हो, इसलिए जा रहे हैं। देखते देखो यहाँ पर जगह ओपन है, जा सकते हो। मुझे लग रहा है वो नॉर्मल लोग भी है, देखो वहाँ पर नॉर्मल लोग भी खड़े हैं। चलो अपने लोग भी चलते हैं ना। तो यार आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। ये है यूएस कैपिटल बिल्डिंग, आप लोगों को 20 से ज़्यादा बार बता चुका हूँ, जो इक्विवेलेंट है इंडिया के पार्लियामेंट यानी संसद भवन के। जैसे हमारे संसद भवन में होता है भाई राज्यसभा और लोकसभा, यहाँ पर भी है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट, जिसको लोअर हाउस और अपर हाउस बोलते हैं। और यहाँ पर एक ऐसा है, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट रहता है वो होता है भाई हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है और हेड ऑफ स्टेट भी होता है। लेकिन इंडिया में हेड ऑफ स्टेट होता है प्रेसिडेंट और हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर, जो कि नरेंद्र मोदी है। और हेड ऑफ स्टेट आपको मालूम होगा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो ऐसा सिस्टम चलता है। और जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह देश है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। वहाँ पर कैसा सिस्टम रहता है, जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर होगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो होगा किंग या क्वीन, जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। वहाँ पर अभी भी भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलती है। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब है भाई। ये है राज्यसभा भी, लोकसभा भी, यहाँ पर सेनेट भी बैठते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी बैठते हैं। और यहीं पे भाई पूरे देश का जो भी लॉ वगैरह होता है यहाँ से निकलता है। चलो आगे चलते हैं थोड़ा और। बाकी यार बहुत ज़्यादा मैसिव है, बहुत बड़ा है यार। आप लोगों को कैमरे में समझ में बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। वहाँ तक जा सकते हैं मेरा ख्याल है। और वहाँ पर देखो, वहाँ पर पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं। चलो वहाँ तक चलते हैं थोड़ा सा। यार मैं सही बता रहा हूँ, मैं आज से पहले कभी इतना नज़दीक से कोई वीडियो नहीं देखा था यूएस कैपिटल बिल्डिंग का। और अगर इसके थोड़ी सी मैं हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो ये बनना स्टार्ट हुआ था 1793 में। और यहाँ पर पहला जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ था वो हुआ था 1800 में, जिस साल ये वॉशिंगटन डीसी बनता है ऑफिशियल कैपिटल अमेरिका का। और आप लोगों को बताऊं, इनकी जब ये आज़ाद हुआ था देश, इनकी ब्रिटेन के साथ बहुत झगड़ा था। तो ब्रिटेन की आर्मी अटैक करती है भाई 1814 में, और ये पूरे यूएस कैपिटल बिल्डिंग को, व्हाइट हाउस को पूरा तहस नहस कर देती है। सामने जो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर अभी आप लोगों को लेके जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट को पूरा जला देते हैं, पूरा एकदम समझ लो वॉशिंगटन डीसी को ख़त्म कर देते हैं। फिर वापस व्हाइट हाउस को, ये कैपिटल बिल्डिंग को, सुप्रीम कोर्ट को रिस्टोर किया जाता है। तो इसको वापस खड़ा करने में, इसको वापस रिस्टोर करने में तकरीबन भाई 12 साल लग गया था। 1826 में जाके फिर से बना था ये। और आप लोगों को शायद मालूम होगा अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था 1860s के करीब में, उस टाइम पे भी इसको भाई तोड़ फोड़ दिए थे। और रिसेंटली 2021 में भी कुछ तो भाई वायलेंट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें भी अंदर घुस के तोड़ फोड़ थोड़ा बहुत कर दिए थे। तो यहाँ पर भी भाई ये सारी चीज़ होती है। तो ये था भाई यूएस कैपिटल बिल्डिंग, जिसको हमने हज़ारों बार न्यूज़ में देखा है। और यहाँ पर देखो ऐसी वैन वगैरह भी खड़े रहती है शायद। इसमें क्या ख़तरनाक खूबसूरत है ना, ऐसा लग रहा है ना किसी का बड़ा सा महल है। और मस्त गार्डन सा भी है यहाँ पे। और पुलिस तो भाई आप लोगों को यहाँ पर इतनी देखने मिलेगी ना, आप जाहिर सी बात है बनता भी है। और भाई जो वॉशिंगटन डीसी का रोड है ना, वो इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा है, बाकी की जो अमेरिका की सिटी है उससे बहुत ज़्यादा क्लीन देखने मिलेगा। और यहाँ पर भाई वॉशिंगटन डीसी में आपको मालूम होगा भाई 197 कंट्री है, उसमें से तकरीबन 175 कंट्री से ज़्यादा कंट्री की एम्बेसी आप लोगों को वॉशिंगटन डीसी में देखने मिलेगी, जो कि दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट नंबर है एक कैपिटल सिटी के अंदर एम्बेसी का। हर जगह भाई बिल्डिंग में आप लोगों को ऊपर अमेरिकन फ्लैग देखने मिलेगा, क्योंकि सारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग है। ये देखो सिक्योरिटी वाले। यार ये कौन सी बिल्डिंग है? ओ भाई साहब,
यहाँ पर ये चीज़ अच्छी है कि रिकॉर्ड बिंदास कर सकते हैं। तो वो देखो भाई साहब, दूर पे आप लोगों को देखने मिलेगा वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट, जहाँ पर हम जा रहे हैं, और जो कि पूरे शहर का सबसे लंबी बिल्डिंग है। और अगर ये शहर को आप देखोगे ना, तो आपको लगेगा ना कि आप पेरिस में घूम रहे हो, अगर आप पेरिस को देखे रहोगे। क्योंकि भाई जैसे कि आप लोगों को बताया था, ये शहर का जो डिज़ाइन है वो एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ने किया था, और वो अपना इंस्पिरेशन पेरिस से लिए थे। इस वजह से आप लोगों को यहाँ का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा थोड़ा ना पेरिस जैसा लगेगा। बाकी बढ़िया शहर है यार। कैपिटल है, इस वजह से थोड़ा सा बोरिंग है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है करने के लिए, लेकिन अच्छा है। और भाई साहब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाइट हाउस के पास वाले एरिया में ही आप लोगों को ऐसे ठेले देखने मिलेंगे। उसके मुतलका मैंने आपको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए बताया था, इसकी पार्लियामेंट वगैरह उसके मुतलका किस तरीके से इसे सिक्योर रखा जाता है, और इसमें सिग्नल प्रॉब्लम का भी मसला होता है। इसमें आर्मी वेरी एयर फोर्सेस वगैरह एजेंसी वगैरह, इसमें हेलीकॉप्टर जहाज़ वगैरह यहाँ से गुजर नहीं सकता, सिवाय यूएसए प्रेसिडेंट के मुतलका से। यहाँ पे प्रेसिडेंट को, अमेरिकन को, यहाँ पे डॉक्टर वगैरह, यहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम, गुफ्त कमरा मुतलका आपको ये बताया जाने वाली ये वीडियो है। इसमें बाहर से पुलिस खड़ी होती है, इसमें क्या सेंसर लगे, यहाँ पे डॉग्स वगैरह, यहाँ पे कोई यहाँ पे चिड़ियाघर वगैरह, इसमें कितने एकड़ में फैला, कितने में नहीं फैला, इसके मुतलका आपको नॉलेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि ये नॉलेज कोई आम प्रोवाइड नहीं है, पूरी दुनिया का सबसे ख़तरनाक जगह चीज़ है। इसमें और भी ख़तरनाक चीज़ों में आने वाली चीज़ हाउस होंगे कंट्रीज के मुतलका, आपने ये देखा होगा, ये कोई आम चीज़ें नहीं है। इसके मुतलका आपको बताना था, ये कोई चीज़ अगर देखी जाए तो इसके आम सेंसर के मुताबिक आपने देखा होगा कि आप इन चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, इस मुतलका लुत्फ़अंदोज़ होने की महारत रखते होंगे। आपको इनके मुतलका नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। ये नॉलेज आपके सुनने में भी बहुत फ़ायदेमंद होगा और आप इससे सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये बड़ा पुराना वाइट हाउस है, बड़े पुराने वक्तों का पुराने ज़माने का बना हुआ वाइट हाउस के मुतलका आपको वीडियो दिखाई जा रही है, आपने देखा होगा और आप देख रहे होंगे कि मुतलका क्या इसके मुतलका तब्दीलियाँ क्या नहीं, इसके मुतलका आपको दिखाई जाएंगी। 50 नहीं थे 240 हाँ अल्लाह शाना बन याद है अबू लिया के दे